आज है 7 अगस्त 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में एमपी ने पहली बार निवेश के लिए बढ़ाया कदम। सीएम बेंगलुरु में आज निवेशकों से करेंगे संवाद। राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनीज को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में मध्य प्रदेश में पहली बार निवेश प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनीज उपग्रह चित्रण और डेटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। निवेशकों की पहली पसंद इंदौर। मिलों की जमीन पर फिर लगेंगे उद्योग, मिलेंगे हजारों रोजगार। देश भर के निवेशकों के लिए अब इंदौर पहली पसंद बनता जा रहा है। इंदौर में उद्योगों के लिए जमीन तलाशना अब सरकार के लिए बड़ा काम होता जा रहा है। कहीं वन विभाग की जमीन का मामला फंसता है तो कहीं खेती की जमीन का मामला उलझता है। इसके चलते अब सरकार इंदौर में बंद पड़ी मिलों की जमीन पर उद्योग लगाएगी। जो शहर में हुआ निधन वहीं से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। इंदौर नगर निगम अधिकारी ने बताए डेथ सर्टिफिकेट के नियम। नगर निगम सीमा में हुए प्रत्येक जन्म और मृत्यु का पंजीयन अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु मुंबई में हुई है तो भले ही अंतिम संस्कार इंदौर में हुआ हो, उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र मुंबई में ही बनेगा। इसी तरह जहां जन्म हुआ है वहीं से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। एमवाय अस्पताल और पीसीसीटी अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में जन्म प्रमाण अस्पताल से ही बन जाते हैं। इंदौर बनेगा भारत का पहला ग्रीन मोबिलिटी शहर। इंदौर भारत का पहला ग्रीन मोबिलिटी शहर बनने वाला है क्योंकि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने शहर में 150 नई ईवी चलाने की तैयारी की है। अब तक इंदौर में 90 ईवी बसेस चलाई जा रही हैं। इन बसों के मेंटेनेंस और चार्जिंग के लिए चंदन नगर और नायता मुंडला स्थित आईएसबीटी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से होंगी, टाइम टेबल जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी को शुरू होकर 19 मार्च को खत्म होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी और 25 मार्च को खत्म होगी। फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। पिछले 2023-24 सत्र में एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान 2 अगस्त 2023 को किया गया था। आर्मी के नए जूते, कदमों से बिजली पैदा होगी, रियल टाइम लोकेशन पता चलेगी। आईआईटी ने डीआरडीओ को नए जूते बनाकर दिए हैं। भारतीय सेना के लिए ये नए जूते बेहद काम आएंगे। इनमें आईआईटी के युवाओं ने कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। आईआईटी इंदौर ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ को इन जूते की 10 जोड़ी सौंपी हैं। ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित हैं। भोपाल की सड़कों को लेकर कमलनाथ का तंज, बोले सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, पहचानना मुश्किल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमानों पर सड़कों की हालत खराब हो गई है। प्रदेश के स्टेट हाईवे और शहर के अंदर की सड़कों की दशा बड़ी दयनीय है। खुद राजधानी भोपाल का हाल ऐसा हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये पहचानना मुश्किल है। सिंधिया ने सीएम से मांगी चंबल नदी से पानी लाने की योजना के लिए 372 करोड़ की अतिरिक्त राशि। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचते ही सिंधिया ने पहली बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ की। 2 घंटे चली बैठक में सिंधिया ने विकास परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। इससे पहले सिंधिया का भोपाल हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं राज्य के मंत्रियों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में ग्वालियर की पानी की समस्या का निवारण पर फोकस रखा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 समितियों का गठन, प्राक्कलन समिति के सभापति अजय बिश्नोई नियुक्त। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, जिनके सभापति भी नियुक्त कर दिए गए। इन समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, SC/ST कल्याण समिति, स्थानीय निकाय व पंचायती राज लेखा समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति शामिल है। भारी विरोध प्रदर्शन, वाटर कैनन और लाठीचार्ज।
कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम में कथित घोटालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। इंदौर नगर निगम में पिछले दिनों फर्जी बिल के साथ कुछ अन्य घोटालों का खुलासा हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन के दौरान एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता भी शामिल। भोपाल में जर्जर स्कूल्स को चिन्हित कर कराई जाएगी मरम्मत। जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने दिए आदेश। सागर में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने जिले के जर्जर स्कूल्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी के चलते सोमवार को कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से जर्जर भवनों की जानकारी मांगी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट कराकर भवनों की मरम्मत का कार्य शुरू करें। काबुली चना हुआ महंगा, दाल और बेसन के दाम भी बढ़े। काबुली चने का बेहतर निर्यात और घरेलू मांग से कीमतों में फिर मजबूती का रुख देखा गया। सोमवार को काबुली चना कंटेनर में करीब 100 रुपए ऊंचा बोला गया। दरअसल किसान नीचे दामों पर बिकवाली के इच्छुक नहीं है। वहीं व्यापारियों के हाथ में स्टॉक कम होने से मांग की पूर्ति के लिए भाव बढ़ाकर काबुली चने की खरीदी कर रहे हैं। अब एमए प्रवेश के लिए होगी पात्रता परीक्षा। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा सितंबर में। संगीत, नृत्य और ललित कला संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक गैर विषय के स्नातक छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संबद्ध कॉलेजेस में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन 14 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा सितंबर के महीने में होगी। कौशन मनी के लिए छात्र नहीं लगाएंगे जेयू के चक्कर। जिवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में शिक्षा पा रहे हजारों छात्रों को अब कौशन मनी के लिए संस्थान के चक्कर नहीं काटने होंगे। जेयू एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है जिसमें छात्र की पूरी डिटेल पहले ही भरवा ली जाएगी और जैसे ही डिग्री पूरी होगी स्वतः ही प्रोसेस शुरू होकर छात्र के खाते में उसकी कौशन मनी की पूरी राशि भेज दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही सॉफ्टवेयर डेवलप करवाकर छात्रों के लिए सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इंदौर में मिले कोरोना के 2 नए मरीज। 60 वर्षीय महिला अस्पताल में भर्ती। शहर में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। इनमें से एक महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जुलाई से लेकर अब तक कोरोना के 7 मरीज मिल चुके हैं। इंदिरा सागर से चल रहे सतत टरबाइन। राजघाट में बढ़ रहा बैक वाटर। प्रदेश के ऊपरी छोर पर हो रही बेहतर वर्षा से नर्मदा पर बने बांधों से सतत पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं ओंकारेश्वर बांध से 8 टरबाइन चलाकर 1896 क्यूमेक पानी की निकासी जारी है। इससे नर्मदा के निचले क्षेत्रों में बैकवाटर का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सप्ताह के दौरान ही राजघाट में बैकवाटर में करीब 5 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बैकवाटर बढ़ने से नए घाट पर बनी छतरियां डूब गईं। नई पीढ़ी जाने जंगे आजादी में उलेमाओं ने क्या कुर्बानी दी। राजधानी में चलेगी कार्यक्रम श्रृंखला। आओ नफरत मिटाएं, जंगे आजादी पखवाड़ा मनाएं विषय पर आधारित ये कार्यक्रम श्रृंखला आज 7 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एमपी में 23% अधिक हुई बारिश। कुछ समय के लिए भारी बारिश से राहत। मॉनसून ट्रफ प्रदेश के ऊपर निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर पड़ने से अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में अभी तक औसत से 23% अधिक बारिश हो चुकी है। राजधानी भोपाल में मंगलवार दोपहर 12 बजे से रिमझिम बारिश। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट। 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा डॉलर फिर से उछला। देसी और विदेशी शेयर बाजार भी एक दिन पहले की गिरावट को पीछे छोड़ मंगलवार को तेजी के साथ खुले। इससे बुलियन मार्केट में जोरदार गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को कीमेक्स पर सोना 40 डीलर टूटकर 2418 डीलर प्रति औंस और चांदी वायदा 111 सेंट घटकर 27.56 डीलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर मध्य प्रदेश के कदम। पहली बार निवेश के लिए बढ़ाया कदम। राज्य के विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनीज को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में मध्य प्रदेश में पहली बार निवेश प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है। अमेरिका ने रद्द किया शेख हसीना का वीजा। ब्रिटेन ने भी दिया झटका।
बांग्लादेश में भारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद शेख हसीना भारत आ गई हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल हसीना भारत में कड़ी सुरक्षा के बीच किसी अज्ञात जगह पर हैं। इन सब के बीच शेख हसीना को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। खबर आई थी कि हसीना भारत से लंदन जाने वाली थीं, लेकिन अब वो अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। सहारा समूह के निवेशकों को दी वित्त मंत्री ने बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा समूह के जिन निवेशकों के पास कागजात पूरे हैं, उन्हें पैसे वापस करने में कोई बाधा नहीं। सुश्री सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आप बाहर जाकर ये न कहें कि सरकार पैसा नहीं दे रही। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले की शीर्ष न्यायालय निगरानी कर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों पेंशनर्स को तगड़ा झटका। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% DAR रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के DA का एरियर कर्मियों का हक है। तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराकर सीरीज बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज 7 अगस्त को खेला जाएगा। ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से भारतीय समय अनुसार पर शुरू होगा। 3 मैचेस की वनडे की सीरीज में मेजबान टीम 1-0 से आगे है। पहला वनडे मैच ड्रॉ हुआ था, तो वहीं दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 32 रन से हरा दिया। अब तीसरे वनडे मैच के ऊपर सभी की निगाहें हैं। इंडिगो लाइव पैसेंजर्स के लिए तगड़ा ऑफर। फ्लाइट टिकट पर मिलेगा 18% तक का डिस्काउंट। एविएशन बिजनेस में अपने 18 साल पूरे होने का जश्न मना रही इंडिगो ने अपने कस्टमर्स के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है। इंडिगो के इस एनिवर्सरी सेल में पैसेंजर्स को हर फ्लाइट बुकिंग पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें पैसेंजर्स 8 अगस्त तक अपनी मनपसंद डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट की बुकिंग पर 18% तक का तगड़ा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।